वेलकम फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसीज जी SNTO, SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जी और SCTO स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज क्या हैं, पेपर पैटर्न क्या होते हैं, उनके पेपर पैटर्न क्या होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और टाइम। तो आप ये सब इसमें आप पढ़ेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। प्लस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। और जेई की सिलेबस देखेंगे तो आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है और SNT से मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम का भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अलावा स्टेशन कंट्रोलर का थोड़ा कम ब्रीफ में नहीं दिया है, तो उसको देख लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पहले आप पोस्ट देख लीजिए, आपकी वैकेंसीज जो है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आती है। उसमें आप नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आ जाएंगे तो पोस्ट कोड ये रहा आपका, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर SNT एंड स्टेशन कंट्रोलर। सबसे मेन बात यह है कि स्टेशन कंट्रोलर पैसा बर्बाद ना करें। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर में वही अप्लाई करें जिनकी आँख मेडिकल फिटनेस जो है A1 कैटेगरी में है। A1 कैटेगरी इन द सेंस कि नेकेड आई से बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें लिखा है A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी तो चलेगा ही, नॉट बिलो A3 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर SNT बन सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हो डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हो। और एनी टू SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से होना चाहिए था। इस बार BTech अलाउ नहीं है, 2021 में जब था उस समय BTech अलाउ था। और एक बार यहाँ देख सकते हैं तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए टाइम कम है। 11/5 को ही पेपर है, 12/5 और 14/5। तो और हाँ, दो जो जेई और स्टेशन कंट्रोलर दोनों के लिए आप लोग अप्लाई करिए। जो अगर डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा है वो दोनों के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि पेपर का डेट जो है अलग अलग होता है। या तो एक सुबह होगा एक शाम में होगा, तो आप पेपर दे पाएंगे, उसकी चिंता मत करिए, दोनों में अप्लाई करिए। बाकी पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि वैसे मैं इसी में जॉब कर चुका हूँ, स्टेशन कंट्रोलर था। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका स्टेशन जेई में जो होता है एक ऑप्शनल, ये 100 क्वेश्चन का ऑप्शन, 140 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, वो ले लेंगे। और लेकिन स्टेशन कंट्रोलर के लिए सबसे मेन होता है सेकेंड स्टेज साइको टेस्ट। साइको टेस्ट की भी तैयारी के लिए जब पेपर हो जाए तो रिजल्ट के बाद उसका मैं अपडेट कर दूँगा, क्योंकि साइको टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर के लिए। इसमें रिटन कोस्ट का पैटर्न देख लीजिए, 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन ऊपर फर्स्ट में मेंशन है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आते हैं। ये बराबर आते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता 10, 12, 15 नहीं, 10-10 क्वेश्चन करके आएंगे, 4 हैं तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे। उसका सिलेबस आगे हम देख लेंगे। 2 घंटे के लिए होता है, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट इन द सेंस कि 140 क्वेश्चन 120 मिनट, तो क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। या तो न्यूमेरिकल आएगा तो बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला में पुट करिए आंसर लाइए, या फिर फॉर्मूला पूछेगा, थ्योरी डिक्टो याद करके आएंगे तो वो पूछ लेगा। तो इसमें बिल्कुल आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड 1 मार्क्स पे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो मेन ये है, टेस्ट सेंटर अपने हिसाब से चॉइस करिए। कॉस्ट अपनी ये आपको बाद में बता देंगे, आप सेलेक्शन लीजिए उसके बाद। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहले हम जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट दोनों का। हाँ, और आप पोस्टर लगाइए तो बिल्कुल कहीं से भी पढ़िए, तो आप ऐसे पढ़िए पावर एनर्जी, तो पावर एनर्जी को आपको लीव नहीं करना है। एक एक
लाइन देखिए, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या आता है उससे करिए। मूविंग कोयल है उससे करिए। मूविंग आयरन मीटर, वोल्ट मीटर, एक्सटेंशन ऑफ रेंज, वॉट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर क्या होता है इसके बारे में पढ़िए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके डायोड आ जाएंगे, पी एन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, ये सब आ जाएंगे, तो इसको पढ़िए। तो आपका, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप फिर बाद में आकर देखेंगे कि जो ये जो है वॉट मीटर हमने नहीं देखा था। स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, कैसे स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर कैसे होता है क्वेश्चन डिटेल में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर होता है, या दे देगा, कहेगा कौन सा इसमें किस मेथड से हम डीसी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इंडक्शन मोटर में आ जाता है। ट्रांसफार्मर पूछ लेगा, ओपन टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, कौन सा जो है ऑप्टिमिस्टिक होता है, कौन सा पेसिमिस्टिक होता है, ये सब पता कर लेगा, पूछ लेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में एफिशिएंसी पूछ लेगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ लेगा। एंड जो फॉर्मूला होता है हमारा PZ5/60A, तो ये सब फॉर्मूला से बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला से, उसी में से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला पाएगा डिक्टो। और मेन ये सिंगल, ये यहाँ से पूछ लेगा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, ये आपको नहीं पता होगा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से स्पीड आते हैं, स्टेपर मोटर होते हैं उसमें, तो स्टेपर मोटर पूछ लेगा। तो ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा सिंगल फेज इंडक्शन में, क्योंकि ये काफ़ी कुछ ऐसे टेस्ट हैं, कुछ ऐसे मतलब जो पढ़ते ही नहीं बच्चे, तो इसलिए मैं उसके रिलक्टेंस मोटर, सीरीज मोटर क्या होता है, ये सब फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स के अंदर आते हैं। ये फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स का चैप्टर ही है। और स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने तरीके से हो सकता है, तो उनके नाम पूछ लेगा। तो आप लोग सिलेबस बिल्कुल डिक्टो होगा। यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मेरे पास ब्रीफ है मेरे पास, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। एल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इस पर क्वेश्चन भी कराऊँगा, तो आप देखते रहिए वीडियो, आपको मिलता रहेगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और याद करने वाले हैं तो फिर छूट जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडीज़, वेक्टर डायोड, एलसीडी क्या होता है। तो बिल्कुल अगर आपको कहीं नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, तो आप ऐसे गूगल पर डालिए एलईडीज़ रिलेटेड क्वेश्चन, एलईडीज़ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, एसएससी जेई क्वेश्चन, तो वहाँ से जो आएंगे उनको क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन ऐसे करिए, आप डालिए एलईडीज़, वेक्टर डायोड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गूगल में मिल जाएंगे, उनको 2-4 टिक कर लीजिए या लिख लीजिए, उन्हीं में से आ जाते हैं। तो आप ज़्यादा जो है अपना सिलेबस पढ़ते रहिए, लेकिन क्वेश्चन करना ज़रूरी है। वहाँ गूगल पे सर्च कर लीजिए प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक डाल दीजिए। कंट्रोल सिस्टम तो काफ़ी दे रखा है इसमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंडक्शन टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एम्पलीफायर, पोजीशन कंट्रोल, तो एक एक जो पॉइंट है उनको जो है पढ़ के जाइएगा, पढ़ के जैसे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मटेरियल्स हो गया, मटेरियल्स भी हमारे पास है, तो मटेरियल्स को है तो सारा चीज़, लेकिन कुछ टॉपिक को टच करूँगा, जैसे मटेरियल्स हो गया। बाकी टाइम मिलेगा तो मेजर टॉपिक को टच करूँगा, जो सब लोग बताते हैं, सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये 2 बार इन्होंने प्रिंट कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ये यहाँ से एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये फॉर्मूले आ जाते हैं डायरेक्ट। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ लीजिएगा ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमको लगता है बस क्वेश्चन जस्ट आ जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट्स, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, ये सारे वहाँ क्वेश्चन आते हैं। शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स, ये बस ऊपर आएंगे। टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, ये पूछ लेंगे, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। अब आगे एससीटीओ का सिलेबस देख लेते हैं। ये एससीटीओ का सिलेबस है। एससीटीओ का सिलेबस है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है।
तो सेम ऐसे ये एक एक पॉइंट हो जाए, ओम्स लॉ, करंट सर्किट लॉ, किरचॉफ लॉ, सोल्यूशन प्रॉब्लम, नेटवर्क थ्योरम्स एंड देयर थ्योरम्स पढ़ लीजिए। थ्योरम्स बिल्कुल डिक्टो आएंगे, और कौन सा जो है लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, जैसे प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आते हैं, नोडल एनालिसिस पे वो क्वेश्चन आ जाएंगे। आरएमएस वैल्यू, पीक, आरएमएस एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वेव्स, इनके याद कर लीजिए। वोल्ट मीटर्स एक्सटेंशन ऑफ रेंज, मीटर एक्सटेंशन कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो मेगर कैसे गैल्वेनोमीटर में कनेक्शन देके मीटर और वोल्ट मीटर में चेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आ गया लॉसेस एफिशिएंसी, डीसी मशीन्स, स्पीड कंट्रोल मेथड्स, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर्स, ये कैसे होते हैं। इसके ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आ गया। टॉर्क, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, ये भी टच करूँगा मैं। सिंगल पेज एंड 3 पेज मोटर, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या आते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको शेयर करूँगा। सिंगल पेज इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर, रिलक्टेंस मोटर। जनरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं एकदम। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर में रिलेशन, ये एक पेज में ही है मेरे पास, तो मैं उसे शेयर कर दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। सिंपल प्रॉब्लम थ्योरम, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट, फंडामेंटल फॉल्ट, स्विच गियर रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ HRC फ्यूजेज, प्रोटेक्शन, आर्थियल लीकेज, ओवर करंट, बकॉल्च रिले, मर्ज प्राइस, ये ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, प्रोडक्शन ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन के लिए। फीडर्स, बस बार, लाइटिंग अरेस्टर, वेरियस ट्रांसमिशन, लाइटिंग अरेस्टर, लाइट फॉल होती है, इससे रेजिस्टेंस कम होता है, अर्थिंग में सारा वोल्टेज और करंट चला जाता है, तो इसके लिए यूज करते हैं। एफिशिएंसी फॉर डिफरेंट सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें भी आ गया। तो इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंट्रोल वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल सिलेबस से पढ़िएगा। जिस सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे आप डाइवर्ट हो जाएंगे, तो सिलेबस से पढ़िएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि मटेरियल में है। इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और क्वेश्चन क्या आते हैं ये भी मैं बता दूँगा, ध्यान से देखिएगा अगले वीडियो में। और सैलरी क्या है इन तीनों पोस्ट के लिए मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। जेई सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिलेबस जो है वो ऑलरेडी साइट पे मौजूद है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सेम सिलेबस सेम है, थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा ब्रीफ आ जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।